महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। किसानों पर गरमाई सियासत। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल और बोले किसानों की मांग जायज। 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेगी आप। तो वहीं कन्नौज में सपा नेताओं का हंगामा। दिल्ली के शकरपुरा इलाके से 5 आतंकी गिरफ्तार आतंकियों का खुलासा। एएसआई के इशारे पर पंजाब में हो रही है टारगेट किलिंग। आगरा मेट्रो परियोजना की सौगात। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए मेट्रो प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। बोले लोगों के घर का सपना पूरा हो रहा है। प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीलवाड़ा के जहाजपुरा में वैन और ट्रेलर की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हुई। करीब 6 लोग घायल हो गए। तो चूरू के सरदार शहर में ट्रक और जीप की टक्कर में 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच आम जन पर भारी पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम। 18 दिन से लगातार भाव में बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल 91 तो डीजल 83 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। कांग्रेस ने 18 नवंबर को भारत बंद का समर्थन किया है। डोटासरा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। मोदी ने 2014 में किसानों की आय दुगनी होने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद कांग्रेस समेत कई दलों ने दिया समर्थन। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि वह अपनी पार्टी कार्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे और राहुल गांधी का ये कदम किसानों के आंदोलन को और मजबूत करेगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी ब्लैक पेपर यहां जारी किया है और कहा है कि बीत रहे हैं 2 साल। राजस्थान हुआ बेहाल, कानून व्यवस्था हुई चौपट और शहरी विकास हुआ अवरुद्ध। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, उर्मिला मातोंडकर और स्वरा भास्कर सहित कई एक्ट्रेसेस ने किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हुई। दोपहर 2 बजे तक ये मतदान हुआ और 22 दिसंबर को डीडीसी चुनाव के नतीजे आएंगे। कल ब्रिटेन में दी जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप को लग सकता है पहला टीका। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकनॉन ने बताया कि कल से होगी वैक्सीन लगाने की मुहिम की शुरुआत। पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों का मिशन लाहौर। अपने ही घर में गिरे हैं इमरान खान और पाकिस्तान में 11 विपक्षी दल एक साथ मिलकर लाहौर में निकालेंगे रैली। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए राजस्थान में चारों चरण के मतदान के बाद अब हर किसी की नजर परिणाम पर है। कल आएंगे पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के परिणाम। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 36,000 नए मामले, तो 512 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा यहां 96 लाख के पार पहुंच चुका है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जीत रही है दिल्ली। रिकवरी रेट पहली बार 94% के पार पहुंची है। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के 2706 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में मिले हैं कोरोना के 2089 नए मामले और बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 20 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां 2,80,585 है। अलवर के खैरतल में गिरवास गांव के पास गौ तस्कर की पोल से बांधकर यहां पिटाई की गई। अन्य आरोपी यहां से फरार हो गए और पुलिस ने गौ तस्करी का मामला दर्ज कर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मारपीट के आरोप में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर के फलौदी में दहेज के दानवों ने विवाहिता को मौत के घाट उतारा है। फलौदी के मोटाई गांव का ये मामला है। मृतका के पिता ने दर्ज करवाया है मामला और पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की मौत हो गई है। टीवी इंडस्ट्री में मातम का माहौल है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और निमोनिया के चलते मौत का कारण बताया जा रहा है। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तो वहीं सर्द हवाओं ने भी यहां आमजनों को बेहाल किया है। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा का असर देखने को मिला।
प्रतापगढ़ में निजी बस स्टैंड के बाहर पार्किंग से परेशान व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कलेक्टर अनुपमा जोरवाल को ज्ञापन सौंपा और चालकों को निर्धारित स्थान पर वाहन खड़े करने के लिए पाबंद किए जाने की मांग की है। 11 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। धौलपुर में कांग्रेस के निकाय चुनाव प्रभारी भवी मीणा ने कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी किया है। राजाखेड़ा की पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के बेटे के खिलाफ फायरिंग के आरोप है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बता रही है। बीजेपी नेता अशोक शर्मा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर गोविंदगढ़ पुलिस ने पहल की है। प्रशिक्षु आईपीएस शिप्रा राजावत लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रही हैं और फैक्ट्रियों में जाकर मजदूर को मास्क बांटे हैं। बीकानेर में अवैध मैरिज पैलेस को बंद करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू अभी नहीं होगा। इसके काम शुरू होने में अड़चनें आ रही हैं। बिजली की लाइट हटाने के अलावा अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की मांग अभी बाकी है और पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालोर ने जमीन का जायजा लिया। ब्यावर में सदर थाना इलाके में भगवानपुरा गांव में मारपीट में 2 लोग यहां घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाया गया। दरअसल खेत पर बनी एक झोपड़ी को हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। अलवर के खैरतल में भारत बंद के आह्वान को लेकर कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी ने भी समर्थन दिया है। 8 दिसंबर को दोनों ही यूनियनों के सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। धौलपुर की सदर थाना बाड़ी पुलिस ने खनिज विभाग के एमई से मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। कोरोना काल में प्रदेश की सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। 11 दिसंबर से लेकर 17 अधिकारी कई जिलों में स्कूलों में पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफ भी यहां लेने होंगे। कोटा में नेशनल यूथ अवार्डी डॉक्टर निधि प्रजापति ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन के लिए अन्न त्याग किया है। निधि की मांग है कि किसानों की जायज मांगों को लेकर सरकार पूरा करना चाहिए ताकि देश के अन्नदाता को मान और सम्मान बरकरार रहे। झुंझुनू के अलसीसर पंचायत समिति के कई गांवों में कलेक्टर जूडी खान ने मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने मजदूरों से मजदूरी समय पर मिलने और पानी छाया की व्यवस्था की भी जानकारी ली। हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को सुबह के समय भी लाइट जलाकर चलना पड़ा, तो वहीं सर्दी के चलते यहां लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के घसू गांव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने मतदान सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया। निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ को डोर टू डोर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। अलवर के बानसूर में जिम के लिए हॉल का निर्माण कार्य विधि विधान से शुरू हुआ। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर खेल मंत्रालय युवाओं की शारीरिक दक्षता के लिए 50 लाख की लागत से जिम के लिए हॉल का निर्माण करवा रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार यहां गंभीर घायल हो गए। घायलों को सुनेल सीएचसी में ले जाया गया, जहां से दोनों को झालावाड़ रेफर किया गया है। अलवर के खैरतल में सिख गुरुद्वारे के अंदर रखे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को फाड़ने के मामले में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कड़े शब्दों की निंदा की है और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जो भी इस घिनौने कृत्य में शामिल है उनकी जल्द गिरफ्तारी हो। अलवर के किशनगढ़ बास में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान भीम सेना के जिलाध्यक्ष कमल सिंह ने लोगों को अंबेडकर के बताए मार्ग का अनुसरण कर उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। अलवर के किशनगढ़ बास में नगरपालिका चुनाव को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी वशिष्ठ ने कहा है कि अगर वे पार्षद बनती हैं तो वार्ड में बिजली, पानी और सड़क की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगी। भिवाड़ी में नाबालिग की गर्भपात के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस मुख्य आरोपी रोहित और नर्स गुंजन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अलवर के बहरोड में सर्दी के कारण सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहा। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल सर्दी का असर कम देखने को मिल रहा है।
प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रोडवेज बस की चपेट में आने से एक बिजली का पोल गिर गया, जिससे सड़क पर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की मदद से पोल को हटवाया है। नागौर के थावला कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कस्बे में लगातार जांच शिविर लगने से और सुरक्षा नियमों की पालना के बावजूद भी लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। नागौर के थावला कस्बे में निर्वाचन आयोग ने पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया। शिविर में मतदान सूचियों के नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और नाम में संशोधन करने की प्रक्रिया चली और लोगों ने उत्साह दिखाते हुए यहां शिविर का लाभ उठाया। नागौर के लाडनू में एसडीएम रामावतार कुमावत ने राशन डीलरों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में एसडीएम ने सभी डीलरों को अपनी अपनी उचित मूल्य की दुकान पर 75 सदस्यों का आधार सीडिंग का लक्ष्य दिया है। नागौर के लाडनू में एसडीएम रामावतार कुमावत ने निर्वाचन विभाग के संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बीएलओ को जरूरी निर्देश दिए हैं। नागौर के लाडनू में एसडीएम रामावतार कुमावत ने मतगणना के लिए सब डिवीजन के नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया और एसडीएम ने प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर की मौजूदगी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। श्रीगंगानगर में नए कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत बंद के समर्थन में प्रेस वार्ता की। वार्ता में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने बताया कि देशवासी किसानों के समर्थन में एकजुट होकर 8 दिसंबर को भारत बंद कर अपनी ताकत दिखाएंगे। श्रीगंगानगर में बढ़ रहे मेडिकल नशे पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने मेडिकल संचालकों के साथ बैठक की और नशे के खिलाफ मुहिम में जुड़ने की अपील की है, जिस पर मेडिकल संचालकों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। श्रीगंगानगर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी सिर्फ 4 मीटर के करीब रही, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारा के छबड़ा में एसडीएम मनीषा तिवारी और उनकी टीम ने शादी समारोह और विवाह स्थलों का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों को मास्क पहनने के लिए पाबंद किया, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए निर्देश दिए हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने कोविड वार्डों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य ने आईसीयू की व्यवस्था देखी और वार्ड में बिना पीपीई किट पहने बैठे हुए परिजनों को देखकर नाराजगी जताई। कोटा के इटावा नगर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने निकाय चुनाव को लेकर प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मेवाड़ा और जिला अध्यक्ष मुकुट नागर भी उनके साथ रहे और लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। कोटा के आयाना थाना इलाके में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर की बौली में महिला को बोलेरो से कुचलकर हत्या करने के मामले में 10 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में ट्रैफिक व्यवस्था का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड का दूसरा बर्ड हेरियर बनकर तैयार होगा, जो कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। सवाई माधोपुर के बावनवास में एक बार फिर से गौवंश के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौशाला न सिर्फ यहां हर साल सैकड़ों गौवंशों की यहां मौत हो रही है, वहीं स्थानीय गौसेवकों ने यहां गौरक्षा के लिए अभिनव पहल चलाई है। अलवर जिले में होमगार्ड का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान होमगार्ड के कमांडेंट टीएल चौधरी ने कहा कि होमगार्ड सरकार का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। अलवर के रामगढ़ में कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सुनवाई की और समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया।
और खबरों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। अलवर में सूर्यनगर से शालीमार तक रन फॉर हार्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 किलोमीटर तक की पैदल दौड़ और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों प्रतियोगियों ने भाग लिया। अलवर के मालाखेड़ा थाना इलाके में दो पक्षों में जमीनी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में सांसद बालकनाथ योगी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान सांसद ने कहा कि इलाका राज्य मंत्री टीकाराम जूली का विधानसभा क्षेत्र है, उसके बावजूद यहां अपराधी पनप रहे हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने गोगुंदा पंचायत समिति इलाके का दौरा किया। महात्मा गांधी नरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के कई कार्यों का निरीक्षण भी किया। उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 91 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उदयपुर में कुल कोरोना केस 9,822 हो गए हैं। बांसवाड़ा के कटुंबी गांव में 8 महीने की मासूम टब के पानी में डूब गई। परिजनों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसा कुंडाल के पास हुआ। जोधपुर में निगम में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 2 शॉप को सीज किया गया है, तो वहीं करीब 1,150 चालान यहां बनाए गए हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई है। जोधपुर में बिना मास्क और बिना हेलमेट घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पावटा चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी की और बिना हेलमेट और बिना मास्क से निकलने वाले लोगों के चालान काटे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा है कि नसीराबाद में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और अजमेर जिले के अन्य शहरों की तुलना में कई सुविधाओं की कमी है। तो वहीं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और छावनी परिषद खेल परिसर का लोकार्पण भी किया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में 20 से ज्यादा कमरों में चोरी के बाद हड़कंप मच गया। तो वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन किसी भी तरीके से इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जिससे भारी संख्या में ग्रामीणों का भीड़ यहां जमा हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया। सीकर में कलेक्टर के सामने एसएफआई ने जमकर प्रदर्शन किया, जिस कारण से शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। बाड़मेर के बायतू थाना इलाके में लीलावा गांव में 3 लोग युवक का अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और युवक को गांव के 1 किलोमीटर दूर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। झालावाड़ में कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि एसपी डॉक्टर किरण ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है, ताकि अपराधों पर लगाम लग सके। कोटा के कैथुनी पोल इलाके में मामूली बात को लेकर 3 भाइयों पर सरियों और तलवार से हमला किया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छिपा बड़ौद के गोधनपुरा गांव में युवक की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। पहचान रामप्रसाद वर्मा निवासी गोधनपुरा के तौर पर हुई है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में संपन्न हुई पंचायती राज आम चुनाव के लिए 8 दिसंबर को मतगणना होगी। जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मतगणना कार्मिकों को यहां प्रशिक्षण दिया गया है। शाहाबाद एसडीएम राहुल मल्होत्रा ने कोविड-19 से संबंधित स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों की बैठक ली। एसडीएम मल्होत्रा ने नियमों की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतने की बात कही है। टोंक जिले की देवली थाना पुलिस ने शहर में स्थित एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 2 युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और प्रशिक्षु आरपीएस हंसराज बेरवी ने ये जानकारी दी। अलवर के बालेता में आपसी झगड़े के दौरान धर्मपाल जोगी की हत्या कर दी गई। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के लोगों ने मालाखेड़ा में प्रदर्शन किया। तो वहीं सांसद बालकनाथ ने कहा कि मृतक की बेटी की शादी का खर्चा बीजेपी देगी। सिरोही के आबू रोड में शहर की सरकार चुनने की रणभेदी बजने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां परवान पर है। वार्डों के गली मोहल्ले में चुनावी दफ्तर खुल चुके हैं और भोपू से गली गली में प्रचार किया जा रहा है।
राजधानी जयपुर की चौमू नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है। यहां पालिका चुनाव को लेकर 145 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 35 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो वहीं अनपढ़ भी पालिका चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्त की कमी को देखते हुए युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 15 यूनिट रक्तदान यहां किया गया है। भीलवाड़ा में नौकरी या अपने व्यवसाय के घाटे खाए गरीब व्यक्तियों को सेवा भारती समिति ने फ्री में 5 हाथ ठेले बांटे हैं और ईमानदारी से कार्य करने के साथ ही कमाई का एक अंश सेवा कार्यों में लगाने की शपथ दिलाई थी। चूरू में विद्युत विभाग के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मास्क और बिस्किट वितरित किए गए। ये वितरण डॉक्टर विजयपाल करवासरा ने किया है और लोगों को कोरोना के प्रति यहां जागरूक भी किया है। चूरू में राजकीय डीबी जनरल अस्पताल में डे केयर क्लिनिक और पोस्ट कोविड क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गांडफी ने जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख की मौजूदगी में ये शुभारंभ किया है। जालौर जिले के रानीवाड़ा के निकट मालवाड़ा कस्बे में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने बेघर कर दिया। विवाहिता के 6 बच्चों को बंधक बना लिया गया और आरोप है कि मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। सुजानगढ़ के भागीवाद के पास स्विफ्ट और जिप्सी की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए, तो वहीं 3 लोग गंभीर घायल हुए, जिन्हें सेंटर रेफर किया गया है। श्रीगंगानगर में महाराणा प्रताप घोड़ा पालक समिति की ओर से अश्व मेला लगाया गया है और मेले में घोड़ा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी यहां पहुंचे हैं। किसान आंदोलन के कारण घोड़ों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। ब्यावर में नगर परिषद की ओर से सिटी सिनेमा के सामने कार्रवाई की गई। बिना मास्क के लोगों को पुलिस ने यहां चालान काटे उनके और कई लोग इधर उधर बचते हुए यहां नजर आए। भीलवाड़ा में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए फिर से समाजसेवी सामने आने लगे हैं और समाजसेवी भूरालाल सौभाग्य सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में जीतो लैंडिस विंग की ओर से मास्क वितरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के चलते बौली में बहुरूपिया परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं कई समाजसेवी संस्थाएं इस कला को बचाने के लिए आगे आई हैं। बहुरूपिया परिवार की यहां मदद भी की जा रही है। सुजानगढ़ में कलेक्टर ने बूथों का निरीक्षण किया। संक्षिप्त पुण्य निरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथों का जांच किया और बीएलओ को ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। अजारी गांव में बागवानी और चारागाह विकास के कार्यों का निरीक्षण किया। कोरोना के मुश्किल दौर में रक्त की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंकों को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सकों ने पहल की है। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में मेडिकल स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 36 में स्थानीय लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। पार्षद सुरेश धाकड़ सफाई कर्मियों के साथ हाथों में झाड़ू लेकर खुद मैदान में उतर गए और उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर कचरा एकत्रित किया। कोटा पुलिस ने इन दिनों आदतन अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। पुलिस ने शातिर अपराधी लकी कश्यप को यहां गिरफ्तार किया। अवैध देसी कट्टा भी यहां से बरामद किया है। हनुमानगढ़ के रावतसर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया और इसके चलते दृश्यता न के बराबर रही, तो वहीं वाहन चालकों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से कोरोना कंट्रोल को लेकर स्टार अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कोविड-19 गाइडलाइंस की बेहतर तरीके से पालना करने वाले प्रतिष्ठानों, कार्यालय और संस्थानों को स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। झालावाड़ के तौकीर खान ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर बास्केटबॉल के नई ट्रिक का इजाद किया है और तौरीक ने यहां बास्केटबॉल में आज इतने मजबूत कर दिए हैं, जो कि बास्केट यहां करते हुए देखे जा रहे हैं। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।